शाम की हिफाजत करना, इस शाम की जो है बहुत मोहब्बत से सुनना सभी अपने शोराओं को। ये आपके लिए आए हैं, एक एक चुनिंदा शायर आपके लिए बुलाया गया है। आप इसकी डॉक्टर अनीस बेग ने मनाया जश्न आज़ादी। शानदार मुशायरे में सजी भारत के मशहूर कवियों की महफिल। बरेली। जश्न आज़ादी के उपलक्ष्य में डॉक्टर अनीस बेग द्वारा भव्य मुशायरे का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व मंत्री राजपाल कश्यप। इस मौके पर देश के नामचीन शायरों ने अपनी गजलों और नज़मों से ऐसा समा बांधा कि देर रात तक श्रोतागण तालियों से महफिल गुंजाते रहे। मुशायरे की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ भारत माँ को समर्पित नज्म से हुई। देशभक्ति से ओत-प्रोत कविताओं ने लोगों के दिलों में एक नई ऊर्जा और जोश भर दिया। इस अवसर पर दिल्ली, लखनऊ, अलीगढ़, मुरादाबाद और बरेली सहित देश भर से आए प्रसिद्ध शायरों ने अपनी अपनी रचनाओं से महफिल को सजाया। शायरों ने मोहब्बत, इंसानियत और अमन के पैगाम को अपने अशार के जरिए पेश किया। कार्यक्रम में डॉक्टर अनीस बेग ने सभी क्षेत्रवासियों को आज़ादी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आज़ादी को हम जश्न आज़ादी के रूप में मना रहे हैं। इसको हमने नाम दिया है एक शाम एकता के नाम। शायरी हमारी तहजीब का आईना ही नहीं बल्कि इससे आपसी भाईचारे और गंगा जमनी संस्कृति भी मजबूत होती है। महफिल में मौजूद शायरों ने देश की आज़ादी और लोकतंत्र की महत्ता पर शेर पेश कर सबका दिल जीत लिया। कार्यक्रम में उपस्थित कवियों में बरेली के शान वसीम बरेलवी, शबीना अदीब, नदीम फारूक, मंजर भोपाली, खुर्शीद हैदर, मनिका दुबे, चिराग शर्मा, हाशिम फिरोजाबादी, हिमांशी बाबरा, मोहन मुंतजिर, बिलाल सहारनपुर, मध्यम सक्सेना, इब्राहिम अली, जिशान, आरिफ हाफी, राहिल बरेलवी आदि ने समा बांध दिया। वसीम बरेलवी। इतना बिखराव संभाला नहीं जाता मुझसे, खुद को यूट्यूब पे डाला नहीं जाता मुझसे। शबीना अदीब। जो ख़ानदानी रईस हैं वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना, तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नई नई है। नदीम फारूक। ताल्लुकात के धागे तो कब के टूट चुके मगर ये दिल है कि फिर आना जाना चाहता है। मंजर भोपाली। ताकतें तुम्हारी हैं और खुदा हमारा है, अक्स पर ना इतराओ आईना हमारा है। खुर्शीद हैदर। भला कैसे रुके एक माँ के आंसू, बुढ़ापे का सहारा जा रहा है। मनिका दुबे। शहर के शोर में तन्हाइयाँ हैं, यहाँ तुम हो मगर वीरानियाँ हैं। चिराग शर्मा। तितली से दोस्ती ना गुलाबों का शौक़ है, मेरी तरह उसे भी किताबों का शौक़ है। हाशिम फिरोजाबादी। अभी तो सब्र से बैठे हैं मेरे दुश्मन, मैं जानता हूँ फुर्सत में मारा जाऊँगा। बिलाल सहारनपुरी। 55 बरस बाद की शादी तो ये हुआ, दूल्हे पे जो रकम थी हकीमों में बांट दी। हिमांशी बाबरा। तू लाख बेवफा है मगर सर उठा के चल, दिल रो पड़ेगा तुझको पशेमान देखकर। मोहन मुंतजिर। सरहदों पर हुए वो फिदा, गोलियों की नज़र हो गए, आसमानों के ऊपर कहीं उन फरिश्तों के घर हो गए। मध्यम सक्सेना। अब मान भी लो ना हिंदू हैं ना मुस्लिम हैं, कुछ लोग तुम्हारे खेमे में कुछ लोग हमारे खेमे में। इब्राहिम अली जिशान। इस भरे शहर में एक ही सौदागर है, अब मैं सामान ख़रीदूं कि तराजू देखूं। आरिश हाफी। खिड़की से देखते थे हम एक दूसरे को, दोस्त फिर उसकी माँ ने गुस्से में पर्दा लगा दिया। राहिल बरेलवी। किसी का सर उतारा जा रहा है, किसी को सर चढ़ाया जा रहा है। शाइस्ता सना। किताबें और उतरी हैं लेकिन मेरे कुरान की खूबी है कि अंधे भी इबादत करने लगते हैं। इस तरह लोगों का खूब मनोरंजन किया, पूरा ग्राउंड तालियों से गूंजता रहा। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में गणमान्य लोग, साहित्य प्रेमी और युवा उपस्थित रहे। राष्ट्रीय अध्यक्ष मिठाई लाल भारती, विशिष्ट अतिथि सुमैया रानी, शिवचरण कश्यप, शमीम खान सुल्तानी, डॉक्टर सुप्रिया एरन, डॉक्टर IS तोमर, डॉक्टर अमीद मुराद, डॉक्टर सबीन अहसन, डॉक्टर सबीना खान, डॉक्टर गयासुल रहमान, डॉक्टर अय्यूब अंसारी, डॉक्टर सैफ शेख, डॉक्टर आसिफ, KB त्रिपाठी, अशफाक सकलैनी, सरदार काले, गज़ल अंसारी, स्मिता यादव, विनोद पागरानी, असगर अली, सौरभ खन्ना,
शाहजेब हाशमी आदि रहे। आप देख रहे हैं तेज बरेली न्यूज से जमीर अहमद की खास रिपोर्ट। डॉक्टर साहब, आज क्या कार्यक्रम है? आज 15 अगस्त है, जो सभी को पता है, और इस 15 अगस्त को हम लोग जश्न आजादी की तरह मना रहे हैं आज। और इसका हम लोग जो नाम दिया है, एक शाम एकता के नाम। उसके साथ साथ हम लोगों ने हम भारत के लोग, ये भी नाम है। तो मेनली ये जश्न आजादी का त्योहार है, ये त्योहार की तरह मना रहे हैं हम लोग। और पहले तो सबसे पहले अपने पूरे हिंदुस्तान के वासियों को और स्पेशली अपने कैंट के निवासियों को मैं दिल की गहराइयों से 15 अगस्त की जश्न आजादी की दिली मुबारकबाद मेरी। और साथ में यही चाहता हूँ, सबको यही मैसेज है मेरा कि सब लोग जितने भी हिंदुस्तान के, कोई जाति कोई धर्म नहीं, यहाँ पर सिर्फ एक ही धर्म है हमारा भारत, हमारा हिंदुस्तान। और हम लोग एक दूसरे से मोहब्बत करें, एक दूसरे के त्योहार बनाएं, एक दूसरे की खुशियां बांटें। और सबसे अच्छा जो सबका त्योहार है, जहाँ जाति धर्म पार्टी भूल जाते हैं, वो है हमारा जश्न हिंदुस्तान। आज 15 अगस्त का त्योहार, तो वही मना रहे हैं। अभी हम लोगों के का मुशायरा कवि सम्मेलन स्टार्ट होगा। हमारे जो अतिथि हैं, राजपाल कश्यप जी, मिठाईलाल भारती जी, सुमैया राणा जी, ये लोग आ गए हैं और शायरी लोग आ गए हैं, सारे कवि आ गए हैं। अभी स्टार्ट होगा, पूरी नाइट एंजॉय करिएगा। अच्छा प्रोग्राम है, सुकून से बैठे, जिसको जहाँ सीट मिले, जिसको शायर जहाँ वाले हैं और बहुत जिसकी जहाँ एंट्री मिले, लोगों का आपको इंतजार वहाँ पर आपके बीच। देखिए, आज पूरा देश हमारा बड़े हर्षोल्लास के साथ 79वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। आज इस उपलक्ष्य में हमारे पार्टी के चिकित्सा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष डॉक्टर अनीस बेग साहब, जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है, उन्होंने यहाँ पर मुशायरे का जो आयोजन किया है, मुशायरे और कवि सम्मेलन का जो आयोजन किया है, वो बधाई के पात्र हैं। मुशायरे और कवि सम्मेलन से हमारे देश में जो गंगा जमुनी की तहजीब है, खास तौर से बरेली के अंदर, इसको आगे बढ़ाने में बहुत बड़ी मदद मिलती है। और मुशायरे कवि सम्मेलन से हमारे देश में भाईचारा, अमन और अमान कायम रहे, इसका भी बहुत अच्छा मैसेज जाता है। और समय समय पर इससे पहले भी इन्होंने कई कार्यक्रम किए हैं जो अपने आप में बहुत अच्छे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि आज ये जो मुशायरा हो रहा है, ये बरेली के लिए बहुत जो है मील का पत्थर साबित होगा। और बरेली में हमारे जिस तरीके से अमन अमान इस समय कायम है, मैं चाहता हूँ आगे भी इसी तरह से भाईचारा एकता बनी रहे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, आज ऑल इंडिया मुशायरा कवि सम्मेलन है और एक स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आज हमारे यहाँ समाज सेवी और डॉक्टर अनीस बेग साहब ने यहाँ पर एक महफिल सजाई है। यहाँ आज गंगा जमुना तहजीब दायरे में लेकर यहाँ पर मजबूती से इस देश को के लिए भाईचारे का पैगाम देने के लिए महफिल है। यहाँ पर बहुत से हमारे सभी संगठनों के तमाम साथी उपस्थित हुए। मैं भी यहाँ पर इस महफिल में यहाँ पर स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मजबूती का जो मोहब्बत का पैगाम देने का प्रयास हमारे शायर और हमारे तमाम समाज सेवी देंगे, इसी को लेकर उन्होंने धन्यवाद देते हैं। महफिलें होती रहेंगी।